न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम यूपी बोले में आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के मुरादनगर के शाहपुर गांव में, जहां पर किसानों द्वारा पंचायत बुलाई गई है। और ये पंचायत है यहां पर जो पाइपलाइन पर डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है कूड़े का, उसके विरोध में। तस्वीरें आप देखेंगे तो 16 गाँव के जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, वो यहाँ एकजुट हुए हैं और यहाँ पर अब नारे लगाए जा रहे हैं नगर निगम के खिलाफ। लगातार बीते 20 सालों से जो मुरादनगर पाइपलाइन मार्ग है वहां पर डंपिंग यार्ड बनाया गया है कूड़े का, और एक कूड़े का पहाड़ बन गया है, जिसकी वजह से जो 16 गांव हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और यहां पर अब जो नारेबाजी है नगर निगम के खिलाफ, जो विरोध है ग्रामीणों में, वो आप देख सकते हैं। जो कूड़े की परेशानी लगातार बनी आई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि भैया अब के आर पार की लड़ाई होनी है हमारी प्रशासन के साथ। अब हम डंपर पड़ने ही नहीं देंगे आज के बाद, ये हमारा वादा है प्रशासन से। कितने डंपर जाते हैं रोजाना यहाँ से? कम 200-250 डंपर जाते हैं यहाँ पे रोज। कितना ऊंचा हो चुका है ये कूड़े का पहाड़ बन गया है, एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है, जो देखने में यहाँ से ही तुम्हें दिखाई देगा। गाजीपुर से भी ज्यादा ऊंचा हो गया है वो पहाड़। इस तरह से दिल्ली के गाजीपुर के अंदर कूड़े का पहाड़ है, इस तरह से ही बन गया है। उससे भी ऊंचा बन गया है। और अब किसानों ने मन ठान लिया पूरा। देख लो ट्रैक्टर कितने आए हैं, पूरा बिल्कुल यहाँ कूड़ा पड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, यहाँ पे एक भी गाड़ी डंपर पड़ने नहीं देंगे। अच्छा, इससे परेशानी क्या क्या है? जो 16 गांव हैं उनको किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं? वो हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर और सारी बीमारियां इस कूड़े से हो रही है। पानी हमारा खराब हो चुका है, लोग हमारे यहाँ मर रहे हैं। नाला जो है हमारे यहाँ गांव में नाला जो बराबर में निकल रहा, वो सारा कवाड़ा उसमें गिर गया है और सारे गांव में पानी बड़ा पड़ा। 300 बीघे फसल खराब होगी बिकनपुर की, और अब यहाँ डंपर एक भी पड़ने नहीं देंगे। और ये निगम से हमारा वो है कि बिल्कुल यहाँ डंपर भेज जाना, नाम पड़ने देंगे यहाँ। तो निगम को साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि डंपर को जो भेजे जाते हैं कूड़े के डंपर, उनको यहाँ नहीं डालने दिया जाएगा। उसकी वजह से जो ग्रामीण हैं उन्हें सफर करना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे सर? नगर आयुक्त बार बार वादा करते रहे, हर बार वादा खिलाफी की। हमारे सहायक रास्ते आप देख लें, पैदल जाने लायक कोई रास्ता नहीं है। इन डंपरों ने सब रास्ते हमारे तोड़ दिए। निगम आयुक्त एक भी वादे पर अपने पे आज तक खड़े नहीं उतरे। बिल्कुल, जो नगर आयुक्त हैं वो अपने वादों पर खड़े नहीं उतरे, क्योंकि 20 सालों से प्रभावित हैं यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, 16 गांव खासतौर पर। और मैं दिखाना चाहूँगा, अपने वीजी से कहूँगा, जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँची है, पीएसी फोर्स भी यहाँ पर लगाई गई है। और ख़ासतौर पर हमने भी ये देखा, यहाँ के जितने भी रास्ते हैं ये पूरी तरह से टूट चुके हैं। उसके पीछे की वजह है जो डंपर यहाँ से गुजरते हैं, उसकी वजह से भी जो रास्ते हैं पूरी तरह से खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं। 16 गाँव की ये पंचायत है जिसमें नौजवान से लेकर बुजुर्ग सभी लोग शामिल हैं और अपनी बात को रखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या कहना है? नगर निगम हर बार वादा खिलाफी कर रहा है, जिस तरह से तमाम ग्रामीण कह रहे हैं, और 20 सालों से ये समस्या बनी आ रही है। भैया आपके माध्यम से हमारा तो यही कहना है कि कई बार उन्होंने वादा खिलाफी करी है और पिछले 20 वर्षों से तो परेशान है, लेकिन 4 वर्षों से इतने परेशान हैं। जैसा भी प्रधान जी ने बात बताई थी, नाला इतना दूषित है, उससे लोग इतने मर गए। मैं मकरेड़ा का वर्तमान में प्रधान हूँ। कई बार नगर आयुक्त के इसके विषय में भी हमने बताया, लेकिन आज तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी और अपने किसी भी वादे पर वो खड़े नहीं उतरे। अब आगे से भविष्य में बिल्कुल भी एक डंपर जो है ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आने देंगे। नगर आयुक्त तो ये कहते हैं कि अब उन्होंने समाधान निकाल लिया है, अब अलग अलग जगह पर जो कूड़ा है वो भेजा जा रहा है, पहले से कम कर दिए गए हैं डंपर, और धीरे धीरे यहाँ से जो कूड़ा है वो हटाया जा रहा है। नहीं हटाया जा रहा है। ग्रामीणों को कोई भरोसा नहीं है। कुछ नहीं, कोई नहीं हटाया जा रहा। ग्रामीणों को कोई भरोसा उनकी बात पे नहीं है। ये तो सब बेकार की बात है कि कूड़ा यहाँ कम आएगा, सारा कूड़ा ही डाल लें। अब केवल हम एक भी डंपर यहाँ पड़े नहीं देंगे। धोखा और देने की, और हमारे यहाँ जो है कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है इस कूड़े की वजह से। पानी खराब हो चुका है, पानी का सैंपल टेस्ट करा लो, पानी बिल्कुल खराब हो चुका। कूड़े के वे आ रहे हैं उसमें, वो जो है जल और जो पूरी तरह से वातावरण है, वायु है, वो प्रदूषित हो चुकी है। और उसकी वजह से इनका कहना है कि तमाम जो ग्रामीण हैं उनकी मौतें भी हुई हैं। किसी को कैंसर हुआ है तो किसी को कुछ बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ा है। क्या कहेंगे आप? काफ़ी 4 साल हो गए हमें करीब जो है इस आंदोलन को लगातार लड़ते हुए। तो इसमें हमारे लिए जो है नगर आयुक्त ने जो है कई बार टाइम लिया है कि हम इसे बंद करा देंगे, और हमने टाइम दिया है। अगर जैसे हम जो है लगातार इस पर चलते आ रहे हैं, 1 महीने में आँच बुझी है। लोगों का अपने घरों में रहना
देखा होगा, आवाज आपको गई होगी, उसकी भी वीडियो गई होंगी। वो इतना धुआं था कि घरों में धुआं बढ़ गया, कूड़े में आग लगा गई थी। कूड़े में आग लगी हुई रही है। तो वो जो है ना अभी भी चल रही है, शायद 1-1.5 महीना लगातार कंटिन्यू आग चली है। तो हमारे पास में गाँव में देहात में क्या है, हमारे पास में पानी है और जल है, दो ही चीज है हमारे पास में, मतलब वायु और जल है, दोनों चीज। तो हमारी वही दोनों इन्होंने खराब कर दी। शहर में जब आदमी बीमार हो जाए, जब न्यू कहे मैं गांव की तरफ को चलूं, और वो इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। तो ये हमारा जीने का अधिकार जो है, गांव का जो वातावरण है वो भी खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है। जो सीनियर हैं, बाबूजी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आप एकजुट आज हुए हैं और पंचायत यहाँ पर रखी गई है, और पंचायत ये कह रही है कि आगे से एक भी डंपर जो है वो आगे नहीं पड़ने दिया जाएगा कूड़े का। हाँ, नहीं पड़ने जाएगा। और कम से कम जन कितना की मौत होगी, 50 नहीं, कम से कम हजारों जन, कितने लोग। किस गांव से आप आए हैं? बीकानपुर से। आप बीकानपुर से आए हैं। हाँ जी। वहाँ के क्या हालात हैं गांव के? गांव के तो बुरे हाल है जी, पानी भरा रहे, नाले में कबाड़ा पड़ जा, और नाले में गांव में पानी चढ़ जा, पानी निकासी बंद हो जाती है, निकासी बिल्कुल बंद हो जा, और खेती नुकसान हो गया, फसल का भी नुकसान हुआ है। मैं देहात मोर्चे का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, प्रिंसिपल मंतराम नागर। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो है जो सही माने में जो एनजीटी है, उसके माध्यम से ये अवैध है। यहाँ उन्होंने दे रखा, नगर निगम ने, हम कूड़ा डाल ही नहीं रहे। पहली बात तो ये अवैध रूप से चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी जनता ने जो मतलब एक शांति का परिचय दिया है। हमारे जो सलेग भैया हैं वो बहुत ही गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को चलाते हैं। आज़ाद प्रमुख जी हैं जो समिति के अध्यक्ष हैं, वो भी बिल्कुल जो है बिल्कुल शांति प्रिय व्यक्ति हैं। वो नहीं चाहते किसी तरह का हम जो है विरोध करें, और इसीलिए इतना समय हो गया रोकने में। अगर जो आप लोगों ने सुना होगा, जो देहात मोर्चा जैसा संगठन अगर इस मुद्दे को उठाता, तो इनकी और ज़्यादा फजियत हो जाती। लेकिन जो अभी साथियों ने बताया, ये क्षेत्र का पूरा जो है वायु भी और पानी भी सारा वो यहाँ तक भी आ रही है, यहाँ जो हम खड़े हैं सारा दूषित हो गया। अब यहाँ रहना दुश्वार हो गया। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखो कि अगर ये शहर वाले जो हैं शहर के कूड़े को गांव में डाल सकते हैं, क्या एक दिन भी गंदगी, क्या ये एक दिन भी इसकी शहर की गंदगी जो है उसमें बर्दाश्त कर लेंगे? तो देखिए, नगर निगम के खिलाफ जो नाराजगी है वो यहाँ पर जता रहे हैं, और सीधे तौर पर जो नारेबाजी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नगर निगम की जो तानाशाही है वो अब नहीं चलेगी। आप क्या कहेंगे, जो जिस तरह से रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और बीकानपुर के प्रधान हैं, ये क्या परेशानी पूरे गाँव में है? मैं तो प्रधान हूँ, मेरी माता जी प्रधान है, बाकी सारे काम को मैं देखता हूँ। और जैसे सभी ने बताया कि 4 साल से यहाँ पे कूड़े का ये चल रहा है, तो कई बार मीटिंग हुई है, जो नगर बीच में आंदोलन उठता रहा है, ये बीच में पंचायत होती रही है, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं और उनकी बात मानी गई है। उन्होंने बोला हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे पीछे डबार थी उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, और अभी उनका ये कहना है कि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है। और इसी जो कूड़े का ढेर जहाँ ये डंपिंग ग्राउंड है, इसके पीछे से एक नाला निकलता है, जो पीछे कभी ना ये मानी जो मुरादनगर के ना, ये भी मुरादनगर का भी काफ़ी सारा पानी आता है, और उसके साथ जो जुड़े हुए बीच गाँव में वहाँ का पानी निकलता होता है। वो डंपिंग जो ग्राउंड है, मतलब ये इतना ढेर उतना ऊंचा कर दिया है कि वो बार बार पीछे गिर रहा है, वो नाला ब्लॉक हो रहा है। उसी वजह से मेरे गांव की ये मानिए करीब 100-150 बीघा ज़मीन, मतलब जो फसल हैं बर्बाद हो चुकी हैं। काफ़ी बड़ा गांव है, बीकानेर वाला नहीं है। हाँ, गांव में पानी भरा पड़ा। ये देखिए, मंदिर के पास भी, मतलब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं है, हम तो जो गांव के अंदर है वो काम करा सकते हैं। बार बार इनसे बोल रहे हैं, इनके पास जाते हैं, यहाँ कर लेते हैं, फिर मना कर देते हैं। हम तो भैया कहने के नहीं है, जो मतलब 4 साल से लग रहे हैं, 4 साल हो लिए। जब हम जामे हैं, हमने तो यहाँ धरने प्रदर्शन सब कुछ कर लिए। जब यहाँ आवे हैं, जब कुछ वायदा कर जामे भाई इतने टाइम में हम यहाँ बंद कर देंगे, हम भी जो उनका कहना मान कर अपना बैठ जाकर। अब अंत होली बात की, अब जो है आगे बार की लड़ाई के मूड में है, नहीं है अब। अच्छा, ये 16 गांव जो गिनवाए जा रहे हैं, इनकी कुल आबादी कितनी है लगभग? क्या होगी आबादी लगभग? इनकी आबादी कम से कम 2 लाख। 2 लाख, यानी 2 लाख ग्रामीण और किसान जो हैं
गांव के अंदर जो रहते हैं वो प्रभावित हैं। प्रभावित है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये 4 साल से आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 4 साल से इतना संघर्ष कर रहे हैं। भी प्रमुख साहब ने आपको बताया है, हर वार्ता में साथ रहे और समिति के अध्यक्ष भी हैं। इन्हीं के सानिध्य में पूरा क्षेत्र जो है संघर्ष कर रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति बार बार उनको आश्वासन दिया जा रहा है, तो ये हमारे साथ कितना बड़ा धोखा है। आपका क्या मानना है, क्योंकि बुजुर्ग ने तो अपनी समस्या रखी और परेशानी सबसे ज़्यादा है वो बुजुर्गों की होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, जो छोटे बच्चे हैं होते हैं उनके स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्या मानना है आपका? ये समस्या सिर्फ बुजुर्गों की नहीं है, ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसे भी खराब कर रही है। हमारा जो भविष्य है, हमारे बुजुर्ग तो इतना जी भी गए, इस कूड़े के ढेर पे हम लोग जो रह रहे हैं, हम तो हमारी तो मतलब जो लाइफ है उसकी एज और घटती जा रही है। हमारे बुजुर्ग संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और हम 2 टूक एक बात कहना चाहते हैं नगर निगम को कि हम अपना क्षेत्र दिल्ली गाजीपुर बनने नहीं देंगे। बस यही कहना कि यहाँ पे हम एक भी ट्रक आने नहीं देंगे, बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी हो। देखिए, बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अब इस कदर या इस स्तर पर पहुंच चुकी है लड़ाई कि अब किसान और जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से डंपरों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अगर उसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल जाने के लिए भी यहाँ पर अब ग्रामीण और किसान पूरी तरह से तैयार हैं। और पीछे भी आप देखेंगे तमाम लोग हैं यहाँ पर। आप क्या कहेंगे? अब ये जो 10-12 गाँव का रास्ता भिक्कनपुर में है और इन्होंने नाले में जो है कूड़ा डाल के नाला भर दिया और वो पानी उस गांव में भर रहा है। वहाँ 10-12 गांव के लोग निकलते हैं, उनकी फसल नष्ट होगी, तो किसान बहुत परेशान है इस टाइम। मेरा नाम सुनील कुमार, वर्तमान ग्राम प्रधान बोहापुर। पहले कूड़े का डंप मेरे गांव में भी हुआ था, उसके बाद ये यहाँ आ गया। ये हमारे क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। शहर का कूड़ा जो गांव में डंप हो रहा है होना नहीं चाहिए। शासन द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है, मैं भी इनकी हर बार इनके साथ जाता हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, केवल लिखित में आश्वासन दे दिया जाता है। कितना कूड़ा यहाँ पर होगा, एक अनुमानित कोई अंदाजा अगर हो? दिल्ली के बॉर्डर पर पहाड़ है, वही सेम पहाड़ यहाँ बना हुआ है। जैसे दिल्ली के गाजीपुर ये पहाड़ बने हुए, ऐसी पहाड़ बना हुआ है। उसकी बदबू तो चारों तरफ आती है, यहाँ तक भी आ रही है। वैसे सब जगह आती है, जिस साइड की हवा चलती है उस साइड को चलती है। का नाम जानना चाहूँगा, किस गांव से प्रधान है और क्या कहेंगे? ग्राम शाहपुर से हूँ जी। बस कहना का चाह 4 साल हो गए हमें तो बराबर लड़ाई लड़ते हो, अब तो कूड़ा पड़ने नहीं देंगे जी। अब यहाँ बस कूड़ा नहीं पड़ने देंगे जी, चाहे कुछ भी हो जाए। कूड़ा नहीं पड़ने देंगे चाहे कुछ हो जाए, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कूड़ा नहीं डालने दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे? लंबे समय से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार रजिस्टर्स के अंदर साइन करना, भेजना आगे, और लगातार अधिकारियों से मिलना, नेताओं से मिलना, कोई आश्वासन मिलता है? आश्वासन मिलने के बाद हम 1.5 साल से अपने आंदोलन को स्थगित करते आ रहे हैं। और अभी लास्ट टाइम 21 मई को जो हमारी वार्ता हुई है, उनमें मध्यस्थता रही है, जनप्रतिनिधियों की भी, प्रशासन की भी रही है, लेकिन वो आश्वासन दे दिए जाते हैं, टाइम हमारा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद फिर पूरा नहीं होता, वादा खिलाफी कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं आने देंगे। जिस तरीके से हम लोगों से जांच करने के बाद, सलाह करने के बाद जो है, हम आपस में जो है सलाह करने के बाद तैयारी करेंगे उसके रोकने के लिए। बिल्कुल। तो जो 2 जोन का कूड़ा यहाँ पर अभी भी आ रहा है उसको भी नहीं आने देंगे। मैं बहादुरपुर गांव से हूँ। मैं जब हवा चलती है परवाजी, बच्चे यूँ कह रहे हैं पापा बदबू कहाँ से आ रही है यूँ, तो जो छोटे छोटे बच्चे, इतना दुख होता है। और हम इतने 4 साल से जोर कर रहे हैं, सब मिलजुल कर। सही बात है, मोदी तो कहे सफाई रखो। और हमारा तो इतना बढ़िया एरिया गंगा जमुना का पहले से ही दिल्ली का गाजियाबाद चारों तरफ के बीच में है। हाँ जी, बिल्कुल एक तरह से बाग समझो। और यहाँ जो गंदगी का ढेर, शहर का, हम फ्लैट हमारे भी हैं, और फ्लैट में तो वहाँ तो ना घेरते सफाई, हमारे यहाँ के उड़ा घेर रहे हैं लाया जी। जमीन के रेट गिर गए, रिश्ते आने बंद हो गए। हम तो बड़ा ही मारा है, हम दिल्ली के दौर रहे हैं, NCR में रहे हैं, और हमारा और डंपिंग का बनाया का सारा जी जीवन ही बर्बाद होगा, आगे आने वाली पीढ़ी का भी। तो ये समस्या अपनी देखिए बता रहे हैं, हर समस्या के बारे में बता रहे हैं। जो रिश्ते आते थे वो बंद हो गए, जहां अपने आप को पहले ये महसूस किया जाता था कि हम दिल्ली के नज़दीक हैं, दिल्ली NCR का हिस्सा हैं, और एक खूबसूरत यहाँ की आबो हवा रहती थी, वो बिगाड़ने का काम नगर निगम ने किया है। ऐसा सीधे तौर पर आरोप यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पंचायत की जो रूपरेखा है यहाँ पर तय होगी, और इसमें साफ तौर पर जिस तरह से ग्रामीण ये कह रहे हैं कि आगे से एक भी जो डंपर है कूड़े का, वो आगे जाने नहीं दिया जाएगा, और अगर जाने दिया जाएगा तो आर पार की लड़ाई किसान इस बार लड़ेंगे, ग्रामीण इस बार लड़ेंगे। नौजवान अलग अलग जगह पर जो टुकड़ियां हैं उसमें खड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ आई हुई है, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे भाई, नौजवान आप हैं, किस तरह से समस्या आप देखते हैं डंपर जो जाते हैं?
डंपर बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ आ रहे हैं। अब डंपर आएंगे नहीं, यहाँ से जा तो सकते हैं, अब आने नहीं देंगे। जा सकते हैं वापस, लेकिन आने का रास्ता बंद है। आने का रास्ता बंद है। अब यहाँ से कूड़ा भी उठ के जा सकता है, लेकिन यहाँ आएगा नहीं। कूड़ा उठा के ले जाएं, लेकिन कूड़ा आने नहीं देंगे। आप क्या कहेंगे? भैया यही है, हमारे यहाँ 10 मौत होली काले पीलिया से, इसी का वो है रिजल्ट, वो प्रकोप है। और हाँ बीमारी बढ़ रही है, इसी की वजह से क्षेत्र में बीमारी बढ़ रही है। और भैया तुम्हारा प्रयास, हमारा प्रयास, पर नगर निगम सुनने को तैयार नहीं है। नगर निगम नहीं सुन रहा है, लगातार मौतें हो रही हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो थाना इंचार्ज हैं वो यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो आई है, और अब नारे यहाँ पर लग रहे हैं। नगर निगम मुर्दाबाद के नारे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण हैं वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जो ग्रामीण हैं, वो किसान जो हैं, वो एकजुट होकर एक आवाज़ में, एक सुर में इसी बात को कह रहे हैं कि हर हाल में अब कूड़ा जो यहाँ गिरा जाता है उसको गिरने नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी। खाली डंपर आए, कूड़ा भर कर ले जाएं, लेकिन भरे हुए डंपर आगे नहीं जाने दिए जाएंगे। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं जी? ये कह रहे हो किसान, इसका किसान से कोई संबंध नहीं। जितने भी बासिंदे हैं इस क्षेत्र में, हाँ ग्रामीण किसान का क्या है? किसान तो वो है जो खेती कर रहा है, इसके अलावा भी तो रह रहे हैं इसमें। हाँ, वहाँ सभी हैं। तो इसे ये जो संपूर्ण आबादी है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण, हाँ, वो सब प्रभावित है इससे। हाँ, इससे बदबूदार, हम स्वच्छ सांस नहीं ले सकते। और क्या है, हवाई दूषित हो गई, पानी दूषित हो गया, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हवा पानी दूषित हो गया है। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा खड़े होकर बात कर लेंगे एक बार। इस डंपिंग ग्राउंड से पानी का जो लेवल है नीचे का, वो दूषित हो चुका है। उसका TDS खराब हो गया है, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। घर घर में RO लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ग्रामीण इलाकों में पहले ये कहा जाता था कि नल से निकलने वाला पानी होता था वो अमृत होता था, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों के अंदर या गांव के अंदर भी घरों के अंदर RO लग गए हैं। उसकी वजह है कि TDS जो है वो ख़राब हो गया है। और उसी मुद्दे को ये बता भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब से कूड़ा डलने लगा है, यहाँ का जो वातावरण है, पानी, इसके अलावा हवा, वो दोनों ही दूषित हो गए हैं। जो अस्थमा के मरीज हैं, डस्ट एलर्जी के मरीज हैं, उन्हें सांस आना बंद हो जाता है सुबेरी के टाइम जब इसकी बदबू उड़ती है। जिस साइड को हवा चलती है उस साइड के जो बुजुर्ग आदमी हैं या नौजवान भी हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, सभी परेशान हैं। और दिखाता हूँ, देखिए यहाँ तो लोग बैठे ही हैं, आगे भी आप देखेंगे तो वहाँ पेड़ की छाँव में जो आए हुए हैं अलग जगह से लोग, यानी कि 16 गांव से जो लोग आए हुए हैं, वो भी वहां पर बैठे हुए हैं और आपस में मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार इसका समाधान क्या हो। लेकिन समाधान यही निकलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। जो किसान और ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि आगे से जो कूड़े के डंपर हैं उनको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में तमाम लोग यहाँ पर हैं। और नगर निगम हर बार वादा खिलाफी भी करता है। नौजवान यहाँ पर तमाम हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे भैया आप भी तो बताइए, आप यहाँ आए नहीं आए हैं क्या? इसमें आइए भैया, एक चीज़ बताओ, डेली डंपर आ रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी को पता चली कि आज पंचायत है, डंपर बंद। उसके बाद कोई भी अधिकारी यहाँ भी नहीं आया कि डंपर बंद करवा दिए या यहाँ पंचायत हो रही है, क्योंकि उन्हें पता बैठेंगे 2-4 दिन पागल हैं, चले जाएंगे और डंपर फिर चालू कर देंगे। तो अधिकारी को आना चाहिए यहाँ आज। और पंचायत को देखते हुए जो डंपर कूड़े की रोजाना यहाँ से जाया करते थे, आज वो नहीं दिख रहे हैं। आज वो डंपर एक भी नहीं है। और इसी वजह से जो पुलिस प्रशासन की टीम है उसको यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम पुलिस प्रशासन के जो टीम है वो यहाँ पर आए हुए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो आरोप है ग्रामीणों का, वो साफ तौर पर कहना है कि अब हम आगे कूड़ा नहीं डलने देंगे किसी भी कीमत पर। और आर पार की लड़ाई में जो 16 गांव के ग्रामीण और किसान हैं वो लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। उसी कूड़े के पहाड़ के बाहर हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं मुरादनगर पाइपलाइन पर ये वो कूड़े का पहाड़ है जिसकी वजह से यहाँ के लगभग 16 गाँव परेशान हैं, प्रभावित हैं। और वहाँ पर जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, उनका साफ तौर पर कहना है इसी पहाड़ की वजह से जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनका रहना दुश्वार हो गया है। दूषित पानी हो गया है, यहाँ तक कि जो हवा है वो भी दूषित हो चुकी है, जिसकी वजह से ग्रामीण कई सालों से इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर रोज़ाना जो डंपर हैं वो भेजे जाते हैं कूड़े के, और उसके बाद
उसी का विरोध अब ग्रामीण करते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अब एक भी डंपर यहाँ नहीं भेजा जाएगा। हालांकि आप देखेंगे तो मशीनें यहाँ पर आपको चलती हुई दिखाई दे जाएंगी जो कूड़े को रिसाइकिल कर रही हैं। नगर निगम के अधिकारियों से कई बार वार्ता हुई है, लेकिन वार्ता होने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला। ऐसा आरोप जो किसान, जो ग्रामीण आज पंचायत कर रहे हैं, उनका कहना है। और पंचायत के अंदर उन्होंने ये साफ दो टूक कह दिया है कि आगे से एक भी डंपर को यहाँ आने नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो कूड़ा है उसे डंप नहीं करने दिया जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो वो कूड़े के डंपर को रोकेंगे, उसके लिए चाहे उन्हें जेल ही क्यों ना जानी पड़े। हम यहाँ खड़े हैं, हमें भी यहाँ पर काफ़ी बदबू आ रही है, क्योंकि वजह यही है कि कूड़े का पहाड़, और जिधर भी हवा चलती है उधर के ही जो गाँव के लोग हैं रहने वाले, वो परेशान हो जाते हैं। और बिक्कनपुर गांव जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव है, क्योंकि यहाँ से जो नाला गया है, ये जो कूड़े यहाँ डाला जाता है वो नाले के अंदर डला हुआ है, और उसकी वजह से जो पानी की निकासी है वो पूरी तरह से बंद है। तो ऐसे में 16 गांव और लाखों लोग जो गांव के अंदर रहते हैं वो प्रभावित हैं, और इसी वजह से पंचायत का आह्वान किया गया, पंचायत बुलाई गई। पंचायत में यही फैसला लिया जा रहा है कि अब से एक भी डंपर कूड़े का यहाँ डालना नहीं दिया जाएगा। अगर डाला जाएगा तो ग्रामीण उसका विरोध करेंगे, चाहे फिर उसके लिए उन्हें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मुरादनगर पाइपलाइन रोड। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।